सर्वेषां कृते नमो नमः। वयं संस्कृतविषये व्याकरण उपविषयः वयम् अन्तर्जालिकम् एवं ऑनलाइन कक्षायां सर्वनाम शब्दरूपाणि पठितवत्यः। अद्य वयं व्याकरणविषये सर्वनाम शब्द एतत् शब्दरूपाणि पठामः पश्यामः। अत्र आज हम संस्कृत विषय के व्याकरण उपविषय में सर्वनाम शब्द ही एतत् शब्द के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग इस रूप को देखेंगे। जिस प्रकार से हमने किम, मैंने आपको समझाया था, जो किम शब्द था उसमें हमने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में मैंने आपको समझाया था। ये हमारे सर्वनाम शब्द हैं। इनके बिना हम वाक्य प्रयोग करने में हमें कठिनाई होती है। इन वाक्यों को हमें जानना बहुत ही, इन शब्दों को भी हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें जो विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है, एतत् शब्द पढ़ेंगे हम आज। एतत् शब्द में प्रथमा विभक्ति, जिस प्रकार से कह चला, को चले, के चला, उसी प्रकार से यहाँ भी एषः, एतौ, एते, यह, ये दो, ये सब इस प्रकार से चलेंगे। ठीक है, ये है पुल्लिंग। आया समझ में। द्वितीय विभक्ति चलेगा इसका एतम, एतौ, एतान। तृतीय विभक्ति चलेगा एतेन, एताभ्याम, एतै। चतुर्थी विभक्ति चलेगा एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः। पंचमी विभक्ति चलेगा एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः। षष्ठी विभक्ति एतस्य, एतयोः, एतान, एतेषां। सप्तमी एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। इस प्रकार से जैसे यह, ये दो, ये सब है ना। द्वितीय में विभक्ति मतलब जब भी हम अनुवाद करते हैं, ये जो प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक आपको बताया है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से पृथक, संबंध का के की रारेरी षष्ठी, सप्तमी अधिकरण में पै पर सप्तमी, संबोधन हे भो अरे। ठीक है, यहाँ जो सर्वनाम पद होता है यहाँ संबोधन नहीं आता है। जैसे हमने कहा यह, ये दो, ये सब। इसी प्रकार से द्वितीय विभक्ति में भी जैसे कर्ता ने कर्म को, एतम, इसको, ठीक है, इन दोनों को और इन सब को। वैसे तृतीया में इसके द्वारा, एतेन अर्थात जो तृतीय विभक्ति होती है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, है ना, एतेन इसके द्वारा, एताभ्याम इन दोनों के द्वारा और एतै इन सब के द्वारा। फिर चतुर्थी विभक्ति आती है एतस्मै, चतुर्थी संप्रदान के लिए चतुर्थी आती है ना, एतस्मै इसके लिए, एताभ्याम इन दोनों के लिए, एतेभ्यः इन सब के लिए। पंचमी अलग होने के अर्थ में आता है, इससे अलग, इन दोनों से अलग और इन सब से अलग। ठीक है। षष्ठी विभक्ति हमारे संबंध, अर्थात जहाँ पे हमारे क्या आता है, का, के, की, रा, रे, री आता है ना। एतस्य, एतयोः, एतासां, एतेषां। एतस्य इसके लिए, इन दोनों के लिए और इन सब के लिए। ठीक है, इस प्रकार से एतस्मिन्, एतयो, एतेषु, इसमें, इन दोनों में और इन सब में, इस तरीके से हम कहते हैं। तो वहाँ पे वाक्य प्रयोग में हमारे शब्द रूप भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें कर्ता कारक के चिन्ह भी होने चाहिए याद, और फिर शब्द रूप भी। जैसे ऐसा शब्द आपसे पूछ लिया, पेपर में आपसे पूछा, ऐसा शब्द के द्वितीय विभक्ति के एतत् पुल्लिंग शब्दस्य द्वितीय विभक्ति ही सर्वाणि रूपाणि लिखत। ठीक है, तो हमने क्या लिखना है, एतम, एतो, एतान, द्वितीय विभक्ति पूछा है सिर्फ। तो इसे फिर स्त्रीलिंग क्या चलता है हमारा इसी में, एतत् शब्द में स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एषा, एते, एताः। द्वितीय विभक्ति एताम, एते, एताः। तृतीय विभक्ति एतया, एताभ्याम, एताभिः। चतुर्थी विभक्ति एतस्य, एताभ्याम, एताभ्यः। पंचमी विभक्ति एतस्याः, एताभ्याम, एताभ्यः। षष्ठी विभक्ति एतस्याः, एतयोः, एतासां। सप्तमी विभक्ति एतस्याम, एतयोः, एतासु। ठीक है, इसी प्रकार हमने सा ते ताः, ताम ते ताः पढ़ा था इससे पहले, है ना। तया ताभ्याम, ताभि। तस्या ताभ्याम, ताभ्यः। तस्या ताभ्याम, ताभ्यः। तस्या तयो, तासाम। तस्याम तयो, तासु। देखो दो रूप हमको याद हो जाएंगे इसी में, है ना। हमें अगर ध्यान होगा, इससे पहले हमने किम शब्द पढ़े तो किम शब्द ऐसे ही तो पढ़े थे,
पढ़े थे ना, सा तेता ताम तेता, इस तरीके से पढ़ा था। तो हमें अगर हम एक याद करें तो इसी के अनुसार हमें दूसरा भी याद हो जाएगा। ये स्त्रीलिंग है। अब नपुंसकलिंग में क्या चलता है वो आपको बताया है मैंने। नपुंसकलिंग में द्वितीय विभक्ति सेम चलेंगी, प्रथमा और द्वितीय सेम चलती है। तृतीय से पुल्लिंग के भांति ही नपुंसकलिंग भी चलता है। इस प्रकार से जैसे ये है नपुंसकलिंग, है ना। नपुंसकलिंग में एतत् शब्द क्या है, एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि, प्रथमा और द्वितीय सेम चलेंगे। तृतीय से एतेन एताभ्याम, जैसे वहाँ पुल्लिंग में पढ़ा था, एतेन एताभ्याम एतै, एतस्मै एताभ्याम एतभ्य एतेभ्यः, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्य एतयोः एतासाम्, एतस्मिन् एतयोः एतेषु। इस प्रकार से पढ़ा था हमने, है ना। जो सर्वनाम शब्द होते हैं उनमें कोई संबोधन नहीं बनते हैं। अब देखिए, ये थे हमारे एतत् शब्द। एतत् का अर्थ हुआ यह। अब हम पढ़ेंगे तत् शब्द। मैंने आपको कहा था, कल मैंने कह शब्द पढ़ाया, आपको किम शब्द पढ़ाया, और किम शब्द के बाद मैंने आपसे कहा था रफ कॉपी में आप तत् शब्द बनाएंगे। किसी किसी बच्चे ने तो बनाया, किसी को आया ही नहीं। तो आप ध्यान देंगे जिस प्रकार से ये तीनों जो भी हैं हमारे इस सर्वनाम शब्द एक जैसे ही चलते हैं। तो तत् शब्द है, मैंने आपको पहले एक गीत के माध्यम से भी समझाया था, आपको याद होगा। मैंने कहा था जिस प्रकार से मैंने कक्षा में समझाया था, या आपकी कक्षा रही होगी या इससे पहले वाली कक्षा रही होगी, गीत के माध्यम से भी हम इसको याद कर सकते हैं। जैसे सौ तौते, मैंने बताया था इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। सौ तौते तम तो तान, तेन ताभ्याम तई, तस्मै ताभ्याम तेभ्य, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, तस्य तयो तेषां, तस्मिन् तयो तेषु, सौ तौते तम तो तान, तेन ताभ्याम तई, तस्मै ताभ्याम तेभ्य, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, तस्य तयो तेषां, तस्मिन् तयो तेषु, सौ तौते तम तो तान। इस तरीके से हम गीत के माध्यम से भी इस तत् शब्द को हो चाहे एतत् शब्द को हो, इस तरीके से हम लय के द्वारा भी इनको याद कर सकते हैं। सौ तौते, ये पुल्लिंग में हमारा चलता है। सौ मीन्स वह, ताऊ मीन्स वे दो, और ते मीन्स वे सब। तो इसी प्रकार द्वितीय में अब कर्ता के अनुसार चलेगा, है ना। तो सौ तौ ते, ठीक है, वह वे दो वे सब, तम तो तान द्वितीय विभक्ति, तेन ताभ्याम तै, तस्मै ताभ्याम तेभ्य, पंचमी, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, तस्य तयो तेषां, तस्मिन् तयो तेषु। ये हो गए हमारे पुल्लिंग। अब देख रहे होंगे आप लोग सर्वनाम पद एक जैसे ही चल रहे हैं। फिर आता है हमारा स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग में तत् शब्द है शा तेता, ताम तेता, है ना। तया ताभ्याम ताभिः, तस्ये ताभ्याम ताभ्यः, तस्या ताभ्याम ताभ्यः, तस्या तयो तासां, तस्याम तयो तासु। इस प्रकार से यह स्त्रीलिंग में चलेगा। सा तेता, जैसे ऐसा एते एताह चल रहा था, है ना। उसी प्रकार से तत्शब्द सा तेता, ताम तेताः, तया ताभ्याम ताभिः, तस्ये ताभ्याम ताभ्यः, तस्या ताभ्याम ताभ्यः, तस्या तयो तासां, तस्याम तयो तासु। ठीक है। फिर तत् नपुंसकलिंग किसकी भांति चलेगा, पुल्लिंग की तरह बताया मैंने आपको। तत्ते तानी ये दोनों बदलेंगे, और तेन ताभ्याम तई से सेम पुल्लिंग की भांति ही चलेंगे। तेन ताभ्याम तई, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयो तेषां, तस्मिन् तयो तेषु। कैसे प्रयोग करेंगे नपुंसकलिंग को, जैसे किताब हमारी नपुंसकलिंग है ना। तत् वह, ठीक है, तत् पुस्तकः, एतत् पुस्तकम् अस्ति, जैसे एतत् शब्द पढ़ा था हमने, एतत् पुस्तकम् अस्ति, यह पुस्तक है ना। तो इस प्रकार से हमारे शब्द जब हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे हमें सर्वनाम शब्द भी कार्य करते हैं, हमारे सर्वनाम शब्द भी। ठीक है। तो अष्टम कक्षा अद्यः इतः आज यहीं पे हम समापन करते हैं। ठीक है। अगले दिन आपको इससे आगे पढ़ाया जाएगा। अस्तु, नमो नमः, धन्यवाद।